एनिमल मूवी कुछ ऐसी है जो एक धारणा होती है ना किसी मूवी को लेकर कि मूवी अच्छी है या बुरी है, ये उससे परे है। क्योंकि अगर आप फिल्म पर गौर करेंगे तो ये एक परफेक्ट मूवी तो नहीं है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बेटर हो सकता था। पर फिल्म बुरी तो बिल्कुल नहीं है और आप इसे एक एवरेज फिल्म भी नहीं कह सकते हैं। मतलब ये कुछ अलग ही है। इस फिल्म में भले ही कुछ कमियां हो पर ये मूवी आपके दिमाग से नहीं निकल पाती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि रह रहकर इसके सीन आपको याद आते रहते हैं। स्पेशली जहाँ फिल्म का इंटरवल होता है वहाँ तो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि मानो इंटरवल के बाद पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और बॉबी देओल की एंट्री अभी होनी बाकी होती है। पिछले कुछ सालों में या उससे पहले भी जितनी मूवीज़ मैंने देखी है, मुझे लगता है कि ट्रिपल आर मूवी के बाद इसका जहाँ इंटरवल होता है वो सबसे परफेक्ट था। इससे बेटर की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम शुरू होती है इंटरवल के बाद और मूवी अचानक से किसी और ही दिशा में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस मूवी में कुछ चेंजेस होते तो ये मूवी और यादगार बन पाती। आज उसी पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है वो ये है कि रणवीर के अलावा किसी और कैरेक्टर में उतनी डेप्थ देखने को नहीं मिलती है। स्पेशली दो किरदारों में, एक तो अनिल कपूर का और दूसरा आप जानते ही होंगे बॉबी देओल का। इन दोनों ही किरदारों को और बेहतर तरीके से लिखा जाना चाहिए था। आप देखेंगे तो फिल्म को बाप बेटे की स्टोरी के नाम पर प्रमोट किया गया था। पर फिल्म में सिर्फ बेटा दिखाई देता है। अली कपूर के किरदार के बारे में फिल्म ज़्यादा बात नहीं करती है, जो कि बहुत ज़रूरी था। और फिल्म से यही पता चलता है कि वे अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता है, उसे समझ नहीं पाता है। पर उससे ये पता नहीं चलता कि उसका बेटा क्रिमिनल माइंडसेट टाइप का कैसे बन गया है। ये सब तभी पॉसिबल था जब अनिल कपूर वाले किरदार को और गहराई के साथ दिखाया जाता और उनके किरदार में कुछ नेगेटिव चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए था। अब बॉबी देओल वाले किरदार की बात करें तो बाकी सब कुछ तो आप हजम कर सकते हो, पर ये समझ नहीं आता भाई फिल्म में उनका जो रोल है वो इतना कम क्यों था। मतलब ना के बराबर ही था फिल्म में उनका रोल। और ऐसा भी नहीं था कि फिल्म में स्कोप नहीं था कि उनका रोल बड़ा ना किया जा सके, पर क्यों नहीं किया ये समझ नहीं आता है। इंटरवल के बाद रणवीर और रश्मिका मंदाना के जो सीन्स हैं और जो डायलॉग बाजी है वो बेवजह की लगती है। उन सीन्स की जगह आप बॉबी देओल का जो रोल है उसे बढ़ा सकते थे। और वो जो जोया वाला किरदार है जिसके साथ भी रणवीर के कुछ सीन्स हैं, तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लगते हैं। तो इन सीन्स की अच्छी तरह से एडिटिंग करके बॉबी देओल वाला जो किरदार है उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जानी चाहिए थी। उससे होता ये, अगर बॉबी देओल की बैक स्टोरी दिखा दे तो उसमें अनिल कपूर वाले किरदार की जो बैक स्टोरी है वो अपने आप आ जाती। क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। और उसमें अली कपूर वाला जो किरदार है उसको थोड़ा सा नेगेटिव एंगल में दिखाया जाना चाहिए था, जिससे ये पता चलता कि कैसे उससे बॉबी देओल वाला जो किरदार है उसके जीवन पर असर पड़ा है। और इससे यही पता चलता कि जो बॉबी देओल वाला किरदार है वो इतना खूंखार और बेरहम टाइप का क्यों है। और जैसे रणबीर कपूर को अपने पिता और अपनी फैमिली के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही बॉबी देओल वाला जो किरदार है वो भी अपनी फैमिली को लेकर वैसा ही रवैया रखता है। अब आप देखेंगे तो वो जो गाना है लास्ट में दुनिया जला देंगे वाला, जब रणबीर और बॉबी की लड़ाई हो रही होती है, फाइट सीन होता है, जब वो बैकग्राउंड में बज रहा होता है, तो देखेंगे तो वो गाना वहाँ फिट ही नहीं बैठता है। अब अगर इस मूवी में बॉबी देओल की बैक स्टोरी वाला चेंज होता और कुछ ऐसी सिचुएशन बनती कि एंड में फाइट वाला जो सीन है उसके लिए एक तरफ से रणवीर निकलता और दूसरी तरफ से बॉबी देओल निकलता, तब ये गाना बजना शुरू होता। फिर ये सॉन्ग दोनों के लिए ही हो जाता और उस कंडीशन में ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता और ज़्यादा मीनिंगफुल लगता। एक बात यह भी है कि मूवी की जो कहानी है उसमें ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नया नहीं आता, एक सीधी सीधी सी स्टोरी है। बढ़िया होता अगर कुछ सस्पेंस टाइप की चीज़ों को फिल्म में रखा गया होता। फिल्म में दिखाया गया है कि रणवीर कपूर की दो बहनें होती है जिसमें से एक की शादी हुई होती है और रणवीर अपने जीजा को पसंद नहीं करता है और दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। और बाद में पता चलता है कि उसका जीजा उसके पिता की जो मर्डर की कोशिश हुई थी उसमें शामिल था, तो वह अपने जीजा को ही मार देता है। इसकी जगह अगर कुछ ऐसा होता तो बेहतर होता कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी होती, जिनमें से एक के हस्बैंड के साथ रणवीर की बिल्कुल नहीं बनती और वो उसे हमेशा शक की नज़रों से देखा करता। और दूसरे वाला जो दूसरी बहन का मतलब जो हस्बैंड है उसके साथ उनकी ठीक ठाक बनती। पर लास्ट में या फिल्म के मिड में कहीं पर भी ये सस्पेंस खुलता कि जिसके साथ उनकी ठीक ठाक बनती है एक्चुअल में वही उनके पिता के मर्डर की कोशिश में शामिल था और वो जिस पर वो शक कर रहे थे वो एक्चुअल में एक अच्छा आदमी था। इससे इसकी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाता और फिल्म और ज़्यादा मज़ेदार बन पड़ती। एक और चीज़ है जो मुझे लगी कि इस मूवी में कहीं पर भी यह बताने की कोशिश नहीं की गई है कि रणवीर वाला जो किरदार है, जो वो कर रहा है वो तरीका गलत है। मतलब मूवी में आप जो कुछ दिखाना था वैसे ही रहने देते,
पर पब्लिक को ये समझाना ज़रूरी था कि गलत काम का परिणाम जो है वो गलत ही होता है। क्योंकि जिस तरह की मारकाट फ़िल्म का हीरो कर रहा होता है, वैसा कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। तो पब्लिक स्पेशली जो यंग लोग हैं, कहीं इस तरह के किरदार को अपना आदर्श ना मानने लगें, तो इस तरह की कोई बात फ़िल्म में ज़रूर होनी चाहिए थी। फ़िल्म में अनिल कपूर वाला जो किरदार है, वो एक जगह कहता नज़र आता है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल पैदा हुआ है। तो उनको पता था कि मतलब हमारा जो बेटा है, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का है। तो मुझे लगता है कि लास्ट में जब रश्मिका मंदाना रणबीर कपूर को छोड़कर जा रही होती हैं उनकी हरकतों की वजह से, तो उन्हें लास्ट में उन्हें एक बात बोलकर जाना चाहिए था कि तुम्हारे पिता ठीक कहते थे, तुम एक क्रिमिनल ही हो। तो उससे एक अलग तरह की फीलिंग आती है और लगता है ना कि पहले तो उनके फादर ही बोल रहे थे कि भाई तू क्रिमिनल माइंडसेट का है, अब बीवी भी बोल रही है कि तुम एक क्रिमिनल माइंडसेट के ही आदमी हो। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म में अगर कुछ इस तरह के चेंजेस होते तो ये मूवी और बेहतर बन पाती। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से फ़िल्म में क्या चेंजेस होने चाहिए थे।